हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री शुरू से शुरुआत करते हैं। जैसे मेरा तो फेवरेट है मॉडर्न, और सभी का लगभग मॉडर्न ही फेवरेट होता है, लेकिन हम लोग एंशियंट से शुरू कर रहे हैं। यदि हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री 4 भागों में डिवाइड है, जैसे एंशियंट, मिडिवियल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये चारों पार्ट्स हमको पढ़ना है, लेकिन एट फर्स्ट हम लोग एंशियंट से शुरुआत कर रहे हैं। तो फ्रेंड, यदि हम इतिहास के बारे में बोलें तो उसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने ही गांव के बारे में देखिए कि आप अपने गांव की जानकारी के लिए आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं। जैसे आइदर आप अपने गांव के पूर्वजों को पूछते होंगे कि आखिर मेरे गांव का क्या इतिहास था, या आपके ज़माने पर क्या होता होगा, या फिर आप पुराना पुराना मंदिर, मस्जिद या किसी भी मकान को देख सकते हैं, उससे कुछ जानकारी इकट्ठा करते होंगे। वही सेम टू सेम हम भारत के इतिहास को भी जानने में उपयोग करते हैं, खास तौर पर प्राचीन भारत के लिए। तो यदि हम आपको बताएं या आपसे ही पूछें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या हैं, तो आप खुद बता दीजिएगा कि सबसे पहले हम प्राचीन धर्म ग्रंथ की ओर जा सकते हैं कि प्राचीन धर्म ग्रंथ में जाकर के हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या जानकारी अवेलेबल है। उसके बाद ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, और फिर विदेशियों का विवरण, जो भी विदेशी लोग यहाँ पर आए थे, कुछ किताब की रचना की थी या किसी प्रकार का बखान दिया था। उसके बाद आप पुरातत्व संबंधी साहित्य की ओर जा सकते हैं, जैसे बहुत सारा गुफा का निर्माण किया गया था, बहुत सारा अभिलेख लिखाया गया था, या फिर आप हड़प्पा में मिले गए क्या बोलते हैं उसे, स्नानागार के बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग जान सकते हैं इतिहास को, ठीक है। देखिए फ्रेंड, यदि हम लोग सर्वप्रथम सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ की ओर चलें तो आपको भी पता है कि सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है, ठीक है। और वेद की रचना महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी ने किया था। उसके बाद यदि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया साइंस आपका, हो गया मैथ हो गया, या किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, तो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार ऋग्वेद भी चैप्टर वाइज है, और कुल मिला के 10 चैप्टर में वो विभाजित है। यानी कि ऋग्वेद जो है सो 10 मंडल में विभाजित है, जहाँ पर मंडल यानी कि चैप्टर 1028 सूक्त है उसमें, और 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें जो ऋचाओं के पाठकर्ता को, यानी कि जो ऋचा पढ़ा जाता है या जो व्यक्ति उसको पढ़ता है, उसको होत्री कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए, यदि इसको चैप्टर वाइज लिखा गया था, यानी कि 10 मंडल में लिखा गया था, तो उसमें क्या क्या था, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को ज़्यादातर लिए हुए हैं कि तीसरा मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, ये जो है सो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो तीसरा मंडल की ओर यदि हम देखें तो उसमें ऐसा है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र लिखा गया है, और गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र जी ने किया था, ठीक है। तो तीसरा मंडल में किसके बारे में लिखा गया है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा है। उसके बाद आप चले जाइए 7वां मंडल में, तो 7वां मंडल में दशराय के युद्ध के बारे में लिखा गया है, और दशराय की युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। उसके बाद आप देखिए कि 8वां मंडल में बोला गया है कि हस्तलिखित ऋचाओं को, ऐसा ऋचा जो हाथ से लिखा गया है उसको खिल कहा जाता था। उसके बाद आपका हो गया 9वां मंडल, ठीक है फ्रेंड। जैसे अभी मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं है, हवा आ रही है तो हल्का आवाज में खरखराहट आता होगा, तो कुछ दिन मैनेज कीजिएगा, लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हम लोग इस चीज पर ध्यान देंगे। तो 9वां मंडल में फ्रेंड, 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और 10वां मंडल में आपका पुरुष सूक्त के बारे में बोला गया है, यानी कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से पैदा हुआ है। कोई ब्रह्मा जी के नाभि से पैदा हुआ है, कोई भुजाओं से पैदा हुआ है, कोई कहीं से पैदा हुआ है, ये सब के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो जानकारी थी, और उसके बाद यदि हम और भी देखें तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहते हैं, ऐसा हम लोग देख चुके हैं। और ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हमें पता चलता है कि आखिर आर्य लोग कैसे आए थे भारत में,
यहाँ पर वो क्या क्या खाते थे, क्या क्या उपजाते थे, उसके बारे में खास तौर पर ऋग्वेद से हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद ऋग्वेद में फ्रेंड वामनावतार का भी उल्लेख किया गया है। वामनावतार आप लोग जानते होंगे कि क्या था, कि कृष्ण जी जो थे, हमारे कृष्ण जी, वो वामन के अवतार में आए थे और मात्र 3 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए थे। ठीक है, और तो वामनावतार का जो आख्यान है वो ऋग्वेद से ही हमें प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम देखें तो इस पर इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का संकलन किया गया है। यानी कि इंद्र भगवान के लिए 250 ऋचा का वर्णन किया गया है और अग्नि भगवान के लिए 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद चलते हैं हम फ्रेंड यजुर्वेद की ओर। तो यजुर्वेद में सस्वर पाठ करने के लिए, आप लोग कहीं भी देखते होंगे जहाँ पाठ होता है, पूजा होता है, मतलब यज्ञ वगैरह होता है, वहां पर सस्वर पाठ करने के लिए या बलि के लिए अनुपालन किए गए नियमों का संकलन जो है सो यजुर्वेद में किया गया है। आखिर कोई भी पाठ कैसे होगा, किस प्रकार से उसमें मंत्र उच्चारण होगा, वो सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में इसमें दिया गया है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं और ये गद्य एवं पद्य दोनों में अवेलेबल है। बस इससे अधिकांशतः हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, बस केवल ये पाठ है कि ऋग्वेद उसके बाद यजुर्वेद। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सबसे प्राचीन जो है वो वेद कौन सा है, तो उसमें से आप ऋग्वेद में जाइएगा, क्योंकि ऋग्वेद आपका फर्स्ट है, सेकंड यजुर्वेद, थर्ड आपका हो गया सामवेद, और सामवेद से अक्सर क्वेश्चन रहता है। तो अब देखिए सामवेद जो है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसमें इसलिए इसे जनक कहा गया है क्योंकि इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किया। तो सामवेद के पाठकर्ता को, सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपका हो गया अंतिम वेद जो है आपका, वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद जो है सो अथर्वा ऋषि के द्वारा रचना किया गया था और इसमें जादू, टोना, वशीकरण वगैरह टोटल जानकारी जो है सो आपको अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे जब ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे तो ऊपर में साटा हुआ नहीं रहता है कि वशीकरण, जादू टोना के लिए संपर्क करें बाबा, भी सॉरी नाम लेना उचित नहीं है, बाबा फलना करके किसी भी चीज़ से संपर्क करना या फ़ोन नंबर आपको दिया गया रहता है। उसके बाद फ्रेंड जैसे अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा किया गया है। ठीक है, अथर्ववेद जो है सो कन्या जन्म की निंदा करता है और सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में ही। तो ये था फ्रेंड वेद। ठीक है, तो कोई भी चीज आप लोग अक्सर देखते होंगे कि कहीं पूजा पाठ होता है तो आपको बढ़िया से समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, कि बहुत कठिन कठिन नियम होते हैं जिसे समझने के लिए या आसान बनाने के लिए, यानी आप वेद को अच्छा से पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेद को अच्छा से पढ़ने के लिए वेदांग की रचना की गई है, जिसमें से आपका है शिक्षा, ठीक है, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद। ठीक है, ये 6 वेदांग जो हैं सो मुख्यतः इसकी रचना इसलिए की गई थी क्योंकि वेद को आसान बनाया जाए, वेद को पढ़ना एक आम व्यक्ति के लिए आसान हो, इसके लिए वेदांग की रचना की गई थी। बस यही था। उसके बाद आपका वेद हो गया, वेदांग हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं पुराण की ओर। तो पुराण की संख्या 18 है, ये तो आप लोग जानते होंगे, और जिसकी रचना जो है सो लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था। पुराण की संख्या 18 है एवं इसकी रचना जो की गई थी वो लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा किया गया था। अब 18 तो है, लेकिन इसमें मात्र 5 ऐसा पुराण है जिसमें से राजाओं की वंशावली पाई जाती है, और वो आपका जो है सो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। ये 5 पुराण जो है सो इससे आपको भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के राजा के बारे में पता चलता है। जैसे हो गया विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण से आपको मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। उसी प्रकार मत्स्य पुराण को यदि हम लोग देखें तो उससे आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है, और पुराण में से मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। उसी प्रकार यदि हम वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण, यानी कि वायु गुप्त है, दिख तो नहीं रहा है, तो यानी कि वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं।
उसके बाद हम लोग और यदि चर्चा करें और देखें इसके बारे में आगे डिस्कस करें तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है वो मैत्रिणी संहिता से प्राप्त होता है। मैत्रिणी संहिता में स्त्री को मतलब जुआ और शराब की तरह पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। ठीक है। उसके बाद स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है सो मनु स्मृति को माना जाता है। और फ्रेंड शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है। और आपका हो गया लास्ट पॉइंट कि जैन का जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। तो ये फ्रेंड कुछ धर्म ग्रंथ था जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए थे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है हिस्ट्री का, तो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे इसमें डेवलप करने का। आप लोग को आवाज़ भी अच्छा नहीं आ रहा होगा क्योंकि बीच बीच में हवाएं चल रही है और अभी माइक अवेलेबल नहीं है ये लॉकडाउन की वजह से, जिस वजह से आप लोग को हल्का दिक्कत हो रहा होगा। तो अभी फिलहाल मैनेज कीजिए और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल।